2024 खत्म होने के कगार पर है और नया साल दस्तक देने को तैयार है और इसी के साथ तेज हो गई है बजट 2025 को लेकर गहमा गहमी। ऐसा होना लाजमी है क्योंकि महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है और इसकी एक वजह है उपभोग यानी कंजम्पशन, खासकर शहरी क्षेत्रों में खपत का कमजोर बने रहना, जिसका असर आर्थिक वृद्धि पर भी दिख रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत दे सकती है। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स के मोर्चे पर क्या सौगात मिलने के आसार जताए जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जाने माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ अपकमिंग बजट पर उनके विचार और सुझाव जानने के लिए एक बैठक की। कहा जा रहा है कि बैठक में इकोनॉमिस्ट की ओर से खपत और निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार बजट में 15 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में कटौती करके राहत देने पर विचार कर रही है। और सरकार अगर ये कदम उठाती है तो लाखों छोटे टैक्स पेयर्स को फायदा मिल सकता है, खास करके शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को, जो हाई लिविंग कॉस्ट यानी रहन सहन के ज्यादा खर्च से काफी परेशान हैं। नई टैक्स रजीम चुनने वालों को ये फायदा दिया जा सकता है। आगामी बजट से पहले कमजोर खपत और महंगाई बड़ी चिंता बनी हुई है। खपत कमजोर पड़ने का असर देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर भी दिख रहा है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार महज 5.4% रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7 तिमाही यानी करीब 2 साल में सबसे कम है। चालू वित्त वर्ष की पहली यानी अप्रैल जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% दर्ज की गई थी, जबकि साल भर पहले यानी जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8.1% पर थी। आर्थिक वृद्धि की गति उम्मीद से कम रहने की एक बड़ी वजह निजी खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन का गिरना माना जा रहा है। खाने पीने की चीजों में ज्यादा महंगाई, कर्ज की ज्यादा लागत और वेतन की कम वृद्धि दर जैसे वजहों से शहरी इलाकों में कंजम्पशन बहुत वीक हो गया है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से मांग में सुधार के बावजूद शहरी इलाकों में खपत प्रभावित होने से जीडीपी ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार भी चाहेगी कि खपत बढ़े, कंजम्पशन बढ़े और इसे बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है। टैक्स घटाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य कमाई को बढ़ाया जा सकता है। हाथ में आने वाले पैसे बढ़ने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और खर्च बढ़ाने से खपत बढ़ेगी और खपत में तेजी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि इनकम टैक्स में कटौती के साइज पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बजट की तारीख करीब आने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। न्यू टैक्स रजीम में सालाना 3 लाख रुपए से ऊपर और 15 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 5 से 20% के बीच टैक्स लगता है। इससे ऊपर की कमाई 30% के दायरे में आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024-25 में न्यू टैक्स रजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। इनमें टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना शामिल है। सरकार चाहती यही है कि लोग एग्जेम्पशन और डिडक्शन वाली ओल्ड टैक्स रजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रजीम में आ जाएं और इसी के चलते सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि न्यू टैक्स रजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है और पिछले आम बजट में ओल्ड टैक्स रजीम में टैक्स पेयर्स को कोई राहत भी नहीं दी गई थी। ज्यादा महंगाई और कम आर्थिक वृद्धि जैसी चिंताओं के बीच बजट 2025 में न्यू टैक्स रजीम में टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिलने के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं।